हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर सीरीज़ के एक नए पार्ट को करने वाले हैं, जिसमें कि आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं एरर करेक्शन का। जी हाँ, एरर करेक्शन जो कि सीनियर क्लासेस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर करेक्शन में आपके ग्रामेटिकल स्किल्स का चेक होता है। इसमें किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन मिलाकर पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें चैप्टर स्पेसिफाइड नहीं रहता कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम आर्टिकल, इट कैन बी फ्रॉम टेंस, इट कैन बी फ्रॉम एनी अदर चैप्टर फ्रॉम ग्रामर। सो यहाँ पर रियल टेस्ट होता है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी मेरे चैनल पर करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द आई बटन, जो कि ऊपर में आई बटन है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया रहेगा, जिसमें कि अलग अलग सेंटेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ है और हर लाइन के सामने, हर सेंटेंस के सामने 2 कॉलम्स बने होंगे। तो इस तरह से 2 कॉलम्स का मतलब क्या है? जो पहला कॉलम है दैट इज ई स्टैंड्स फॉर एरर एंड द सेकंड वन सी स्टैंड्स फॉर करेक्शन। मतलब एरर मतलब गलती को हमें इस वाले कॉलम में लिखना है और उसे करेक्ट करके हमें सेकंड वाले कॉलम में भरना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर लाइन में एक मिस्टेक हमें खोजनी है और उसको खोजने के बाद उसे सही सॉल्व करके बताना है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू हियर। सो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो सॉल्व करने के पहले मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद ट्राई कीजिए, देखते हैं कितना बन पाता है। इससे आपका खुद का चेक हो जाएगा ग्रामर का। फिर उसके बाद मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। थोड़ा सा इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द नीड ऑफ ब्लड कैन अराइज फ्रॉम, नीड ऑफ ब्लड मतलब खून की ज़रूरत, वो कहीं भी अराइज हो सकती है, कहीं भी पड़ सकती है, यही बोल रहा है। फ्रॉम मेनी रीजन्स, पहले उसको थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ऊपर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। द नीड ऑफ ब्लड कैन अराइज फ्रॉम मेनी रीजन्स, कई कारण से ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इन टाइम्स ब्लड इज नीडेड टू रिप्लेस दैट वॉज लॉस्ट और टू बिल्ड अप रेसिस्टेंस इन एडवांस। कहा जा रहा है कई बार, कई समय में ब्लड हमें ज़रूरत पड़ती है। ब्लड इज़ नीडेड मतलब खून का हमें ज़रूरत पड़ जाता है। कैसे? टू रिप्लेस दैट वाज लॉस्ट, मतलब जो मान लीजिए कि किसी की खून बहुत बह गया तो वो क्या हुआ, लॉस्ट ब्लड को रिप्लेस कराने के लिए, खून की कमी को पूरे करने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और या तो टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस इन एडवांस, या फिर शरीर में रेजिस्टेंस लाने के लिए, ठीक है, रोधक क्षमता को लाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ कारण दिए गए हैं। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर सेंटेंस तो, पैराग्राफ तो देखने में ठीक ठाक सही लग रहा है, बट अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो कुछ मिस्टेक्स भी हमें मिल जाएंगे। पहला लाइन क्या कहता है? द नीड ऑफ ब्लड कैन अराइज फ्रॉम, नीड ऑफ ब्लड कैन अराइज फ्रॉम। तो यहाँ पर जो ज़रूरत है, तो खून का ज़रूरत, नीड ऑफ ब्लड, जो ऑफ यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये ऑफ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो ऑफ है ये क्या है? ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? ग्रामर का कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? तो ये प्रीपोजिशन है, ये है प्रीपोजिशन। तो ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज नहीं होगा। ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम ऑफ नहीं लिखते हैं। तो एरर हमारा यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं? तो वहाँ पर हम लोग फॉर को लगाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है जो दिखने में बहुत छोटा छोटा लगता है कि प्रीपोजिशन है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसको बस यूज़ करना है। बट ये सिचुएशनल एक चैप्टर है, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा किस सिचुएशन में क्या लगाते हैं। द नीड ऑफ ब्लड कैन अराइज फ्रॉम, द नीड फॉर ब्लड, ठीक है, फॉर लगा दीजिएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। द नीड फॉर ब्लड कैन अराइज फ्रॉम, ये पहला लाइन हो गया करेक्ट। फ्रॉम मेनी रीजन्स, कई कारणों से शुरू हो सकता है, ये जरूरत पड़ सकता है। इन टाइम्स ब्लड इज नीडेड, देखिए कभी भी अगर कहा जाए कि किसी भी समय, ठीक है, किसी भी समय, ये किसी भी समय बोलने का एक तरीका होता है, किसी भी समय खून की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहाँ पर इन टाइम्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये फिर से प्रीपोजिशन का एक मिस्टेक है, इन टाइम्स नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन जो है वो हमारा मिस्टेक हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो इन के जगह पे क्या बोलते हैं? वहाँ पे हमेशा कहते हैं एट टाइम्स, ठीक है, किसी भी समय। तो हम लोग कहते हैं एट टाइम्स। एट टाइम्स को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप लगा सकते हैं, जैसे कि कभी भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है ना, तो एट टाइम्स। तो एट टाइम्स ब्लड इज नीडेड टू रिप्लेस दैट वॉज लॉस्ट।
किस चीज़ को? जो खून बह गया था, जो लॉस हो गया था, उसको रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो दैट है, यहाँ सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा दैट, ठीक है, दैट वॉज लॉस्ट, मतलब जो कि बह गया, ऐसा कहना है ना। दैट मतलब यहाँ क्या है? जो, दैट मतलब ब्लड को बताया जा रहा है। बट यहाँ पर जो दैट का यूज़ है वो दिखने में तो सही लग रहा है, बट ये काफ़ी सटल है, काफ़ी इसको खोज पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। सो दैट के जगह पे यहाँ पे वॉट होगा, ठीक है। वॉट वॉज लॉस्ट, यहाँ पे एट टाइम्स ब्लड इज नीडेड टू रिप्लेस वॉट वॉज लॉस्ट, जो खो गया था, ठीक है, वॉट वॉज लॉस्ट। तो कई बार हमें सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लगता है, बट सही यूजेस हमें नहीं पता होता उसका, कहाँ पर दैट लगाना है, कहाँ पर वॉट लगाना है। जैसे कि ये उस टाइप का क्वेश्चन आप में आ जाएगा, जैसे कि मुझे वो पेन चाहिए, ठीक है, या ये वही पेन है जिसको मैं खोज रहा था, जिसको वाला, इस टाइप में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दैट, वॉट, विच, इस टाइप को, इसको कैसे लगाते हैं, ये इसका भी एक यूज सीखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दैट के जगह पे वॉट लगाया गया है, ठीक है। वॉट वॉज लॉस्ट और टू बिल्ट अप रेजिस्टेंस इन एडवांस, ये तो सिंपल सा मिस्टेक है। टू बिल्ट अप, तो बिल्ट जो है यहाँ अप के साथ लगाया हुआ है, तो ये बिल्ट जो है वो बिल्ड का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में बिल्ड का पास्ट होता है बिल्ट, बिल्डिंग, बिल्ड्स, तो V1, V2, V3, V4, V5 इस तरह से, तो ये पास्ट फॉर्म है। बट यहाँ पर अप है, अप के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब बिल्ड लगाना सही होगा यहाँ पर। तो जो बिल्ड है वो ग्रामेटिकली यहाँ पर रॉन्ग है, तो यहाँ पर हम लोग रॉन्ग वाले साइड में, एरर वाले साइड में लिख सकते हैं बिल्ड, ठीक है। एंड द लास्ट वन एंड इन द एरर करेक्शन वन वी विल राइट इट बिल्ड, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म नहीं होता यहाँ पर, उसका फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म जो है वो यूज होता है। बिल्ड अप रेजिस्टेंस इन एडवांस। तो आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो दिखने में काफ़ी सिंपल होता है, बट आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक प्रैक्टिस का चीज़ है। सही बात यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, 10, 20, 50, उतना आप इसमें महारत हासिल कर पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आने वाले क्लासेस में मैं और भी इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा के बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इस तरह के मैं और सारे क्वेश्चंस लाकर आपके सामने रखूँगा और आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊँगा। इससे क्या होगा कि आप ग्रामर के नए नए रूल्स को सीखेंगे और आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।